नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून माह के तीसरे सप्ताह से जुड़े कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। इन करंट अफेयर्स को हम वन लाइनर में डिस्कस करेंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि हाल ही में हुई कुछ नई नियुक्तियों के बारे में। आरबीएल बैंक के एमडी पद पर विश्ववीर आहूजा जी को नियुक्त किया गया है। बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चंद्रशेखर घोष जी को तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नए महासचिव अभिषेक बनर्जी जी बने हैं। चुनाव आयुक्त के रूप में अनूप चंद्र पांडे जी को नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना संचालन डीजीओ के महानिदेशक पद पर राजेश पेंधरकर जी को नियुक्त किया गया है। पापुआ न्यू गिनी देश में भारत के नए राजदूत के रूप में एस इनवाशेखर जी को नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का रेफरी क्रिस ब्रॉड को बनाया गया है। फेसबुक ने स्फूर्ति प्रिया को अपना शिकायत अधिकारी बनाया है। आईसीआईसीआई बैंक से पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में जीसी चतुर्वेदी जी को नियुक्त किया गया है। एलआईसी के चेयरमैन पद पर एमआर कुमार जी को नियुक्त किया गया है। आरबीआई के पुनः डिप्टी गवर्नर पद पर महेश कुमार जैन जी को नियुक्त किया गया है। इसी तरह से वेनेडेटा विग्रा को फरारी कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। ओटीटी प्लेयर्स शिकायत निवारण बोर्ड का अध्यक्ष अर्जुन कुमार सिकरी जी को बनाया गया है। फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष डेबी हेविड बनी है। थेल्स ने आशीष सराफ को भारत का उपाध्यक्ष और डायरेक्टर नियुक्त किया है। यूएन ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख के रूप में के नागराज नायडू जी को नियुक्त किया गया है। मंगोलिया देश के राष्ट्रपति उखना खुरेलसुख जी बने हैं। विप्रो कंपनी ने नए मुख्य सूचना अधिकारी सीआईओ के रूप में अनूप पुरोहित को नियुक्त किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में संजय यादव जी को नियुक्त किया गया है। सुनीता नारायण को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्यवाही सलाहकार समूह के लिए चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पद पर एंटोनियो गुटेरेस को नियुक्त किया गया है। कथक नृत्य के क्षेत्र में डी लिस्ट की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला विधि नागर जी बनी है। अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में हुसैन अल मुसल्लम को नियुक्त किया गया है। माई लैब ने भारतीय अभिनेता अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। डब्ल्यूएचओ के तकनीकी सलाहकार समूह का मानद सदस्य मुकेश शर्मा जी को बनाया गया है। गो एयर इंडिया कंपनी के एमडी पद पर संदीप महाजन जी को नियुक्त किया गया है। माली देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चोगुएल कोकला माइगा को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का पहली बार अस्थायी सदस्य अल्बानिया को चुना गया है। व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीटीएडी की प्रथम महिला सचिव रेबेका ग्रीन्सपैन बनी।
उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सावित्री राठौर जी को नियुक्त किया गया है। डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंस काउंसिल की शिकायत निवारण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर अर्जुन कुमार सिकरी को नियुक्त किया गया है। भारतीय एयरटेल के सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) के अध्यक्ष पद पर अजय पुरी को नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में ब्राजील को चुना गया है। डब्ल्यूएचओ के तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में मुकेश शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश सेना के नए प्रमुख के रूप में एसएम सफीउद्दीन अहमद को नियुक्त किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नए चेयरमैन पद पर सत्या नडेला जी को नियुक्त किया गया है। अब आगे बात करते हैं हाल ही में मनाए गए कुछ दिवस और उनसे जुड़े या उनसे संबंधित जो 2021 के लिए उनकी थीम रखी गई थी उसके बारे में। तो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस 15 जून को मनाया गया और 2021 के लिए जो इसकी थीम रखी गई थी वो है एक्सेस टू जस्टिस। उड़ीसा में 3 दिवसीय राजा परबा उत्सव की शुरुआत की गई। विश्व पवन दिवस 15 जून को मनाया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 16 जून को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस 16 जून को मनाया गया और 2021 के लिए इसकी थीम रखी गई थी रिकवरी एंड रीसाइलेंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया गया। 2021 के लिए इसका विषय था रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी वी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्दी लैंड। ऑटिस्टिक प्राइड डे 18 जून को मनाया गया। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 18 जून को मनाया गया। ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन 2021 के लिए जो थीम रखी गई थी वो थी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। राष्ट्रीय पठन दिवस 19 जून को मनाया गया। संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 19 जून को मनाया गया। युवा क्रांति दिवस 18 जून को मनाया गया। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम सम्मेलन जिनका आयोजन किया गया अभी हाल ही में। तो 47वां G7 शिखर सम्मेलन यूके कार्नवाल में आयोजित किया गया। श्रीलंका के पोलोनारुआ स्थान पर चीन श्रीलंका मैत्री हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन शिखर सम्मेलन ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया। केन्या ने महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया। केन्या में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है हाल ही में। आईआईटी बॉम्बे ने ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन 2021 की मेजबानी की। गुजरात राज्य के गांधीनगर में सरकारी स्कूलों पर नजर रखने के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया। अदन की खाड़ी में UNAVFOR संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 18 से 19 जून के बीच में आयोजित किया गया। बात करें कुछ महान विभूतियां जो हम लोगों को इस बीच से छोड़ करके चली गई, तो उनमें गाडफ्रीड बोहन, ये प्रित्जकर पुरस्कार इन्हें से सम्मानित किया जा चुका था, इनका निधन हो गया है। संचारी विजय 38 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ और ये एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। चंद्रशेखर वैद्य एक प्रसिद्ध अभिनेता थे।
इनका भी हाल ही में निधन हो गया। जाम्बिया देश के पहले प्रधानमंत्री केनेथ डेविड टुचिज़्या जी का भी निधन हो गया। मिल्खा सिंह जिन्हें फ्लाइट सिंह के नाम से जाना जाता था, उनका भी हाल ही में निधन हो गया। कुरान का सबसे पहले गोजरी भाषा में अनुवाद करने वाले फैजल वहीद जी का निधन हो गया। खेल जगत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की कायली मैककेन ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया। पोलैंड रैंकिंग सीरीज में विनेश फोगाट ने 53 केजी कैटेगरी में फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता। आईसीसी ने कैथरीन ब्राइस और मुशफिकुर रहीम को मई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के विजेता के रूप में नामित किया। कायली मैक्यून ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में 57.48 सेकंड के समय के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अंकित चौहान जो क्रिकेटर थे इन पर आजीवन प्रतिबंध लगाया गया था, उसे हटा दिया है। यूरोपीय चैंपियनशिप के फाइनल में सर्वाधिक गोल करने वाले एकमात्र खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ताइक्वांडो एथलीट अरोड़ा तंवर्जी बन गए हैं। श्रीनगर में स्थापित पहली शूटिंग रेंज जो स्थापित की गई है, जो उसकी रेंज है उसकी लंबाई 10 मीटर है। बात करें कुछ प्रोग्राम, आयोजन, एप्लीकेशंस, जो भी चीज़ें अभी हाल ही में लॉन्च की गई हैं, इसमें आयुष मंत्रालय ने योग के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसका नाम है नमस्ते योग। CWEC के अनुसार भारत वर्ष 2021 से 25 तक पवन ऊर्जा का 20 गीगावाट क्षमता स्थापित करेगा। G7 देशों ने BRI का मुकाबला करने के लिए बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्रोग्राम को लॉन्च किया है। संदीप रानाडे ने नाद साधना नाम से AI आधारित भारतीय शास्त्रीय संगीत एप्लीकेशन विकसित किया है। अमेजन इंडिया जो कि एक ई-कॉमर्स कंपनी है, इसने ML समर स्कूल लॉन्च किया। IIT रोपड़ ने देश का पहला पावर फ्री CPAP डिवाइस जीवन वायु विकसित किया है। ICICI बैंक ने कॉरपोरेट के लिए ICICI स्टैक लॉन्च किया है। तेलंगाना राज्य ने AI मिशन ने वेब ऐप लॉन्च किया। केंद्र सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट O2 पहल की शुरुआत की। राजस्थान ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है। उड़ीसा सरकार ने पीठा ऑन व्हील पहल की शुरुआत की। पीएम मोदी ने 1 लाख कोविड योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के लिए क्रैश कोर्स की शुरुआत की। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने निर्माण, संचालन और रख-रखाव के डेटा को स्टोर करने के लिए डेटा लेक नामक पोर्टल लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने सीएम राइज स्कूल योजना लॉन्च की।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया। इंडसइंड बैंक ने डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म इंडस इजी क्रेडिट लॉन्च किया है। जो पुस्तकें हाल ही में लॉन्च की गई है, अगर उनकी बात करें तो उपन्यास लॉस्ट चिल्ड्रन आर्चीव के लेखक वेलेरिया लुइसेली जी हैं। पुस्तक टाई नैनमैन स्क्वायर टियाननमेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ प्रोटेस्ट के लेखक विजय गोखले जी। 100 औषधि पौधों पर ई बुक का विमोचन किरण रिजिजू जी ने किया है। लॉन्च पुस्तक द बेंच के लेखक हैं मेगन मार्कल। पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक हैं अमर्त्य सेन। लॉन्च पुस्तक बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स के लेखक हैं विष्णुपद सेठी। इसी तरह से लॉन्च पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी के लेखक भरत सुंदरम जी हैं। पुस्तक द स्वीटनेस ऑफ वाटर के लेखक नॉथन हैरिस जी हैं। आगे चलें, महत्वपूर्ण पुरस्कार से किन लोगों को सम्मानित किया गया है या किसे प्राप्त हुआ है। आर एस सोढ़ी ने एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। डॉक्टर चारू खोसला को प्रतिष्ठित ग्रीन प्रन्योर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में तिलोत्तमा सोम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। पब्लिक सर्विस कैटेगरी में द न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलित्जर पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इमैनुअल कैरेल को स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस लिटरेचर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। आईआईटी रुड़की द्वारा विकसित विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट ने एनएसजी पुरस्कार जीता है। शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से सम्मानित किया गया। बात करें कि किन लोगों ने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया अपना, तो फुटबॉल खिलाड़ी सामी खेदिरा ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। टेनिस खिलाड़ी किकी बर्टेस ने भी संन्यास लेने की घोषणा की है। आयरलैंड के क्रिकेटर ओ ब्रायन ने भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अगर लॉन्च योजना की बात करें तो हरियाणा ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की। असम के मुख्यमंत्री ने शिशु सेवा योजना लॉन्च की। एसबीआई बैंक ने कोविड रोगियों के लिए कवच पर्सनल लोन योजना की शुरुआत की है। फ्लिपकार्ट ने तेलंगाना राज्य के साथ मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना के लिए समझौता किया। इंटरपोल ने ऑपरेशन पैंजिया एक्सआईवी नाम से दवाओं और चिकित्सक उत्पादों की अवैध बिक्री को रोकने के लिए अभियान चलाया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कोविड राहत घर घर राशन पहल की शुरुआत की है। भारत सरकार ने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल्स नाम से परियोजना की शुरुआत की है। जम्मू कश्मीर में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की आधारशिला रखी गई है। मध्य प्रदेश में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई है।
फेसबुक जो कि एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, इसने रिपोर्ट इट डोंट फेयर इट पहल लॉन्च की। हाइलाइट्स पर ध्यान दें अगर, तो नीति आयोग द्वारा जारी लैंगिक समानता रैंकिंग में अंतिम स्थान पर बिहार राज्य रहा। सतत विकास लक्ष्य की लैंगिक समानता के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। असम राज्य की कैबिनेट ने वर्ष 2022 से भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के अपने संस्करण की पेशकश की है। डी गुकेश ने गर्लफ्रेंड चैलेंज चेस का खिताब जीता है। क्यू मैथ ने शिक्षण और सीखने के अनुभव को बदलने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। विश्व दाता सूचकांक 2021 में भारत 14वें स्थान पर रहा। उड़ीसा राज्य ने ट्रांसजेंडर लोगों को पुलिस में भर्ती की अनुमति प्रदान कर दी है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने खुद को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया है। आईआईटी बॉम्बे ने ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन 2021 की मेजबानी की। बिहार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। कर्नाटक ने बीपीएल परिवारों को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। केरल और कर्नाटक ने तुलु भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दे दिया। दक्षिण महासागर विश्व का 5वां नया महासागर बना है। सिप्री 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कुल 156 परमाणु हथियार हैं। आंध्र प्रदेश राज्य ने बच्चों को मुफ्त मेडिकेयर प्रदान करने की घोषणा की है। चीन देश के अंतरिक्ष यान सेनझोउ लॉन्ग मार्च रॉकेट को गोबी रेगिस्तान से उड़ाया गया है, यानी कि लॉन्च किया गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा बोत्सवाना में पाया गया है। केरल राज्य ने सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन को मंजूरी दे दी है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में इंडोनेशिया शीर्ष स्थान पर रहा। सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफर के शेयर के मामले में तुर्की पहले स्थान पर रहा। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत 135वें स्थान पर रहा। अंडमान द्वीप समूह में 15 मीटर लंबा कॉफी का पेड़ पायरोस्ट्रिया लालजी खोजा गया। वर्ष 2026 तक भारत में 5G के 330 मिलियन ग्राहक हो जाएंगे। कोर्सेरा द्वारा जारी ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत 67वें स्थान पर रहा। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन के डेल्टा वर्जन को कोविड का सबसे कारगर वैक्सीन घोषित किया गया। आईएमडी के अनुसार वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 43वें स्थान पर रहा। टाटा मोटर्स ने पूरे शहर में भारत का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट स्थापित किया। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में ग्रीन फंगस का पहला मामला देखा गया है। अर्थव्यवस्था से जुड़े खबरों की बात करें तो रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। G7 ग्रुप ने न्यूनतम वैश्विक कॉर्पोरेट टैक्स 15% लगाने के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आयकर विभाग ने incometax.gov.in नाम से नई ई-फाइलिंग वेबसाइट लॉन्च की है। आरबीआई ने धोखाधड़ी संबंधी मानदंडों के उल्लंघन के लिए बैंक ऑफ इंडिया पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
फ्रांस देश के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया है। आंध्र प्रदेश राज्य में जगन्नाथ थोडी योजना के तहत छोटे व्यापारियों को ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्रालय ने 17 राज्यों में पीडीआरडी ग्रांट के लिए 9,871 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कर्नाटक राज्य ने स्ट्रीट वेंडर्स को 2,000 रुपये सब्सिडी देने की घोषणा की है। गुजरात राज्य ने सिनेमा घरों, मल्टीप्लेक्स और व्यवसायों के लिए संपत्ति कर माफ कर दिया है। भारत पे ने लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पे बैक इंडिया का अधिग्रहण किया। सीबीआई ने एस बैंक पर 466.51 करोड़ रुपए के नुकसान का मामला दर्ज किया है। रमेश पोखरियाल निशंक ने अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण AISHE 2019-20 रिपोर्ट जारी की है। अमेरिका में अमेरिका ने गरीब देशों को फाइजर वैक्सीन की 500 मिलियन खुराक दान देने की घोषणा की है। युगांडा ने विवादास्पद सोशल मीडिया टैक्स को खत्म कर दिया। आरबीआई ने अन्य बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर इंटरचेंज शुल्क 17 रुपये कर दिया है। एसबीआई ने यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को 3,725 करोड़ रुपए का लोन दिया है। सोशल नेटवर्किंग साइट ने गेम स्टूडियो बिग बॉक्स वीआर का अधिग्रहण किया है। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों के द्वारा वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप करंट अफेयर और जीके स्टैटिस्टिक्स जीके से रिलेटेड अगर आप क्विजेस देना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले ही दे दिया है। आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।